बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लाई हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको बताऊँगी बेकिंग स्टार्ट करने से लेकर बिज़नेस शुरू करने तक आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। फ़र्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँगी जो बहनें सिर्फ़ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बेकिंग करना चाहती हैं कि वो सिर्फ़ कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जो वो परचेज़ करें, यानी कि ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। फ़र्स्ट स्टेप में मैं आपको बता रही हूँ कि जो घर में बेकिंग करना चाहती हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जी, ये कुछ मोल्ड हैं। मोल्ड ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ़ आपको ज़रूरत वाले बता देती हूँ। 4 इंच, 5 एंड 6। आप अगर ये 3 मोल्ड भी ले लें तो ये इनफ है आपके लिए। और ये टर्न टेबल है, ये भी मुनासिब रेट वाला मैं आपको बता रही हूँ। और ये बेक हाउस से मैंने चीज़ें परचेज़ की हैं, यानी कि अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो बेक हाउस से आप ले सकते हैं। ये कुछ स्क्रैपर हैं, ये इसलिए भी चाहिए होते हैं कि इससे जो केक है वो अच्छे से नीट हो जाता है। अगर स्क्रैपर नहीं है आपके पास तो कुछ भी, आपके पास कोई नॉर्मल कार्ड होते हैं घर में, सिम कार्ड हो जाए कोई भी, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये वेट स्केल है, वेट स्केल मस्ट है आपकी बेकिंग के लिए, क्योंकि कप मेजरमेंट में बेकिंग अच्छी नहीं होती, तो वेट स्केल आप लाजमी परचेज़ कीजिएगा। ये कप केक लाइनर है मेरे पास कुछ डिफरेंट कलर में, और ये कप केक ट्रे है। बेकिंग की चीज़ों के लिए आप और भी साइट्स हैं, यानी कि जैसे बेक अवे, कार्टन हाउस, इनसे भी आप ले सकते हैं। ये सिलिकॉन ब्रश है, इससे हम ऑयलिंग करके बटर पेपर लगाते हैं मोल्ड में। ये कुछ स्पैचुलाज हैं, और ये नाइफ़ हैं, इससे हम केक पे क्रीम वगैरह लगाते हैं, नीट करते हैं केक को। ये कटिंग नाइफ़ है स्पंज कटिंग करने के लिए। ये कुछ पाइपिंग बैग्स हैं, नोज़ल्स AM 2D, यानी कि ये 2 नोज़ल भी हों आपके पास तो आप अच्छी सी पाइपिंग कर सकते हैं केक के ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए। इसके बाद आपको कुछ कलर चाहिए होंगे, कलर आप ले लें ब्लू, पिंक, रेड, येलो, इस तरह से, यानी कि कुछ कलर्स आप ले लें। उसके बाद आप वनीला एसेंस, यानी कि ये नॉर्मल वाला है, अच्छे वाला भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ अच्छी ही लें, नॉर्मल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ अच्छे वाले स्प्रिंकल्स हैं, नॉर्मल वाले भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप के, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बंटीज़ वगैरह हैं, ये स्प्रिंकल्स हैं नॉर्मल में, ये कलरफुल में हैं, ये स्प्रिंकल की वैरायटी होगी। उसके बाद बाउल चाहिए होंगे आपको। बाउल जो हैं आपने डीप लेने हैं, इसमें जो बीटिंग है वो अच्छी हो जाती है। उसके बाद मेन चीज़ हैंड बीटर, ये आप कोई भी नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। हैंड बीटर के अलावा हैंड विस्क का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अब ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और जो मेन चीज़ है हमारी वेट स्केल है, और ये पूरी चीज़ें हो गई हैं जो हमारी बहनें घर में बेकिंग करना चाहती हैं। अब मैं बता रही हूँ होम बेकिंग से जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले ये आप वेट स्केल ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। उसके बाद ये कूलिंग रैक है, इस पर हम स्पंज रख के इसे कूल करते हैं, यानी कि जल्दी ठंडा हो जाता है स्पंज। ये टर्न टेबल है, टर्न टेबल आप कोई भी अच्छे वाला ले लें। उसके बाद कुछ मोल्ड्स हैं, ये हार्ट शेप में है, ये राउंड वाले 4, 5, 6 इंच, 7, और ये जो 8 इंच वाला है ये 2 स्टेप के लिए यूज़ होता है। 8 इंच वाला पैन वैसे कम यूज़ होता है, ज़्यादातर ये 2 टायर केक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इसमें हम टी केक भी बनाते हैं, और टी केक के लिए ये वाला मोल्ड भी है मेरे पास, ये भी बेक हाउस से परचेज़ किया था। उसके बाद कप केक ट्रे है मेरे पास, 6 वाली भी होती है, लेकिन ज़्यादातर मैं 12 कप केक जो हैं एक दफ़ा में ही बेक कर लेती हूँ। और ये कप केक लाइनर है मुख्तलिफ़ कलर में। उसके बाद ये डबल रॉड हैं, केक डबल रॉड, ये 2 टायर केक के लिए और हाइटेड केक के लिए यूज़ होते हैं। और ये मेरे पास वुडन स्टिक है, ये भी केक में मैं यूज़ करती हूँ।
अच्छा जी, कुछ स्क्रैपर भी आपने परचेज़ कर लेने हैं। मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस हैं, इस तरह से होते हैं। ये कोई 4 की पैकिंग भी है, अलग अलग लेने के बजाय आप 4 की पैकिंग मिलती है वो ले लें। और ये कुछ छोटे स्क्रैपर हैं इस तरह से। ये कुछ कार्ड वगैरह हैं, अगर ये स्क्रैपर नहीं है आपके पास तो आप कार्ड ले लें। ये स्क्रैपर मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये हर वीडियो में आप देखते हैं। और इससे जो केक भी है बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। और कुछ ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के स्क्रैपर, ठीक हो गया। अब आप देखिए कि ये नोज़ल्स की वैरायटी है कुछ। जी, ये फ्लावर नोज़ल है, इससे फ्लावर्स बनाते हैं क्रीम से। कुछ ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की और नोज़ल्स हैं। उसके बाद ये है 1M नोज़ल, ये है 7161 नोज़ल। इसका वर्क भी तकरीबन 1M नोज़ल जैसा ही होता है। ये है लीफ नोज़ल, इससे लीव्स बनाते हैं। ये ग्रास नोज़ल, ग्रास बनाने के लिए। ये स्मॉल साइज़ में जो लीफ बनाते हैं हम, कप केक पे भी यूज़ होती है। ये कप केक के लिए जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, लीफ बनाते हैं, उसके लिए यूज़ हो जाती है। उसके बाद ये कुछ प्लंजर हैं, ये लीफ प्लंजर यानी कि फॉन्डेंट वर्क का जो काम करते हैं उसमें यूज़ हो जाते हैं। स्मॉल साइज़ के फ्लावर्स, ये इस टाइप के। ये देखिए, ये इतनी सारी वैरायटी है। ये अभी मैंने आपको सारी नहीं दिखाई। ये फॉन्डेंट के स्टार बनाने के लिए यूज़ होते हैं प्लंजर। ये सर्कल, वैरायटी सारी इसलिए भी नहीं दिखाई कि देखिए इतनी वैरायटी होती है बेकिंग के लिए। हमें जो काम हम करते हैं कि हम करते रहें शॉपिंग, लेकिन ख़त्म नहीं होती। ये पाइपिंग बैग नोज़ल यूज़ करने के लिए, ठीक है, ये भी ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसा कि ये हो गए हमारे पास विस्क हो गई, हैंड विस्क। इसके अलावा नाइफ़ हो गई, स्क्रैपर, स्पैचुलाज। ये मिनी नाइफ़ हैं, इससे मैं जो है बटर क्रीम का काम करती हूँ। इसके अलावा ये ब्रश हो गया, स्पैचुलाज, कटिंग नाइफ़, इससे स्पंज कटिंग करते हैं। ये मिनी नाइफ़, ये क्रीम के वर्क के लिए काम आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए सिलिकॉन मोल्ड की वैरायटी, ये भी बहुत ज़्यादा होती है वैसे तो। उसके बाद ये मिनी अल्फ़ाबेट हैं, ये कपकेक के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद ये हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशन, और ये लेस मोल्ड है, केक के बॉर्डर पे यूज़ होते हैं ये, ठीक है। ये मोल्ड चॉकलेट के बॉल्स बनाने के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। और ये जो है केक के जो हम पल्स बनाते हैं फॉन्डेंट से बॉर्डर पे लगाने के लिए केक के, उसके लिए यूज़ हो जाता है। ये चॉकलेट के लिए पाइनएप्पल बने हैं इस तरह से। ये वैरायटी है सारी चॉकलेट के मोल्ड की। उसके बाद ये फॉन्डेंट के लिए यूज़ होते हैं मोल्ड, ये हार्ट शेप में। ये बो बनी है मुख्तलिफ़ साइज़ में। ये फ्लावर्स, ये कैंडीज़, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये फिर से फ्लावर्स कपकेक की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। ये बेबी मोल्ड है फॉन्डेंट से, जो मिनी बेबी बनाते हैं। बाकी ये इससे रिलेटेड सारा सामान है। इस तरह से ये सब कटर्स हैं। ये फॉन्डेंट कटर है, इससे फॉन्डेंट कट करते हैं, ठीक हो गया। फिर ये जो क्राउन बनाते हैं फॉन्डेंट से, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये क्राउन कटर में 2 साइज़ हैं। इसके अलावा कुछ ये हैं हमारे पास कटर राउंड में, यानी कि फॉन्डेंट से जो हम कटिंग करते हैं, डेकोरेशन बनाते हैं स्टैम्प्स यूज़ करके, तो फिर हमने जो कटिंग करनी होती है वो इस मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस पे यानी कि डिज़ाइनिंग भी है और नॉर्मल में भी है। अब आ जाते हैं स्टैम्प्स की तरफ। ये कुछ स्टैम्प्स हैं मेरे पास। रमज़ान मुबारक, इस तरह से हैप्पी बर्थडे, और ये मस्जिद, यानी कि मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फादर्स डे, ये कैलेंडर स्टैम्प, इससे हम कैलेंडर बना लेते हैं। ये देखिए हैप्पी बर्थडे। फिर ये जाए नमाज का है, ये ईद मुबारक। इस तरह से मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस हैं। ये फ्लावर्स, बेस्ट मॉम, ईद मुबारक, इस तरह से। ये कटर हम यूज़ करते हैं इसकी कटिंग के लिए, ठीक हो गया।
इसके अलावा टेम्परेचर गेज है। अगर आप चूल्हे पे बेकिंग करते हैं, जो बर्तन यूज़ करते हैं आप उसके अंदर इसको रख दें तो ये टेम्परेचर शो करेगा। उसके बाद ये कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं, यानी कि जो केक पे मैं इस्तेमाल करती हूँ, गोल्डन वर्क इस तरह से ठीक हो गया। फिर ये फॉन्डेंट है डिफरेंट कलर में, ये ग्रीन, ब्लैक, वाइट कलर में आप जेल कलर इस्तेमाल करें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर बना सकते हैं। उसके बाद आपको फॉन्डेंट टूल्स चाहिए होंगे। फॉन्डेंट टूल्स ये हम फॉन्डेंट वर्क जब करते हैं उसके लिए हमें ज़रूरत होती है। ये इस तरह से कुछ फॉन्डेंट टूल्स हैं। उसके बाद ब्रश हैं, इनका इस्तेमाल केक के ऊपर गोल्डन डस्ट का काम करने के लिए यूज़ करते हैं। पानी हो गया, ग्लू वगैरह, इस तरह की चीज़ों के लिए हम जो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉन्डेंट में मैंने आपको बताया है कि कलर आप कोई भी बना सकते हैं। ऑरेंज कलर डालेंगे तो आप ऑरेंज कलर बन जाएगा फॉन्डेंट में, वाइट कलर की फॉन्डेंट में, ठीक है। उसके बाद कुछ ये कलर्स की वैरायटी है, ऑरेंज कलर है जेल कलर में, ग्रीन कलर, इस तरह से डिफरेंट, यानी कि ये एसेंस वगैरह फ्लेवर्स, ये जेल कलर की वैरायटी है सारी। नेवी ब्लू कलर, पिंक कलर, इस तरह से। लिक्विड में भी कलर हैं, ब्राउन, ब्लैक, पिंक हो गया। लिक्विड कलर जो हैं छोटी पैकिंग में हैं, ड्रॉप्स में हैं ये सब, यानी कि आप बड़ी पैकिंग में भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब केक डेकोरेशन की तरफ आ जाते हैं। ये कुछ स्प्रिंकल्स हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में भी दिखाए थे, ये नॉर्मल वाले हैं। उसके बाद कुछ ये इम्पोर्टेड है मेरे पास, ये गोल्डन में, ये वाइट में, ये कुछ येलो एंड ग्रीन, इस टाइप के। ये काफ़ी वैरायटी है मेरे पास, गोल्डन, पिंक कलर, ये देखिए ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, ये हार्ट शेप में, ये ब्लैक कलर में, ये पिंक, ये देखिए मुख्तलिफ कलर्स। ये हार्ट शेप में है, ये भी हार्ट शेप में है, डिफरेंट कलर में। ये देखिए ये भी हार्ट शेप में है, ये भी डिफरेंट कलर में है। ये वैरायटी है सारी। इसके अलावा हैंड बीटर की ज़रूरत होगी, किसी भी कंपनी का आप हैंड बीटर ले सकते हैं, और ये हैंड विस्क का भी इस्तेमाल करते हैं हम अपनी रेसिपीज़ में। ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी करके परचेज़ की हैं, एक दफ़ा में नहीं ली हुई ये सब चीज़ें। आप भी थोड़ी थोड़ी करके परचेजिंग कर सकते हैं। फॉन्डेंट वर्क के लिए स्मूदर की भी ज़रूरत होती है, केक के एजेस वगैरह हमने बनाने होते हैं, उसके इस्तेमाल में आता है ये। इसके अलावा बाउल आपने डीप लेने हैं, इसमें जो बीटिंग है अच्छे तरीके से हो जाती है। क्रीम के लिए हमें जो बाउल लेना होता है वो डीप लेना होता है, यानी कि जो क्रीम अगर हमारी कम क्वांटिटी में हो तो बाउल हमारा डीप होना चाहिए। उसके अलावा ये कुछ बोर्ड्स वगैरह हैं, केक बोर्ड्स, ये मैं बेक्राफ्ट से लेती हूँ, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। मज़ीद रेसिपीज़ और केक डेकोरेशन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।